अक्सर लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी है और थी, वैसे असलियत में यही है। क्या कोई गुड न्यूज़ भी है? तो हाँ, एक गुड न्यूज़ चल रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो बलूचिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है कि उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई है कि जो मिनरल्स हमारे पास बलूचिस्तान में है वो अराउंड $6 ट्रिलियन के हैं। एक इनिशियल रफ एस्टिमेट ये बोलता है, जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है और भी बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आजकल रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होते हैं, फ्लोराइड वगैरह ये सब। तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। अब सवाल ये कि इसको एक्सट्रैक्ट करना क्या पाकिस्तान के बस में नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 20-25 साल पहले हमने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई आप एक्सट्रैक्ट कर लें, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स इतनी पाकिस्तान की फेवर में नहीं थी, शायद गलत कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, क्या था। तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो एक पास्ट में हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 100 नोटिस लिया और उस कंपनी को आउट किया। फिर वो कंपनी गई इंटरनेशनल कोर्ट में और उन्होंने केस किया और फिर पाकिस्तान के ऊपर 2020 में गालिबन कुछ $6 बिलियन का इंटरनेशनल कोर्ट ने फ़ाइन लगा दिया था। फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और उस मामले को रफा दफा किया। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है बैरिक गोल्ड, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि भाई ये अब ये गोल्ड यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा और ये मिनरल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे। तो लेटेस्ट अरेंजमेंट ये कहता है कि बैरिक गोल्ड कंपनी का स्टेक इस पूरे प्रोजेक्ट में 50% है, फिर 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट का स्टेक है और रिमेनिंग 25% जो है ना पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जैसे OGC, GDC वगैरह ये जो है इन सब का स्टेक है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है और दैट्स अ वेरी गुड मूव और मुझे बहुत पसंद आया ये बात कि वो जो 25% स्टेक स्टेट ओन्ड एंटिटी का है ना, जो OGDC वगैरह जो इन कंपनीज़ का है, ये स्टेक हम कोशिश कर रहे हैं, अभी ये स्टार्टिंग पे है कि हम सऊदी गवर्नमेंट को या सऊदीया के किसी म्यूचुअल फंड को या सऊदीया के किसी इदारे को बेच दें। तो इसका एक बेनिफिट ये होगा कि सऊदी फिर हमारे बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसका मसला ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, बलूचिस्तान की वजह से अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रो करता है और ये सारी न्यूज़ जो हम सोच रहे हैं ये सब चीज़ें क्रिस्टलाइज हो गई ना, तो उसके बाद एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी आएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे हमारे दुश्मन भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, ये भी मसले हैं। तो जब वो प्रेशर बिल्ड करेंगे ना, तो अगर सऊदीया का स्टेक होगा ना, तो सऊदीया एक बहुत बड़ी मछली है, यानी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इकॉनमी है, तो मुमकिन है सऊदीया बीच में आ जाए। तो एक बड़ा एक अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट करने जा रही है, अल्लाह करे ये हो जाए। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट है, एक सवाल ये भी आता है कि बैरिक गोल्ड कंपनी को यार आपने 50% उठा के दे दिया, तो भाई ये 50% हमें देना ज़रूरी है। याद रहे कि जिस जगह पे काम हो रहा है वो एक रिमोट एरिया है, ये पूरा जो सेटअप शुरू हो रहा है माइनिंग वगैरह का, तो वहाँ भी कुछ भी नहीं है भाई, वहाँ रोड्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो हमेशा ये उसूल है दुनिया का, जब कोई पहली कंपनी आती है ना किसी उजड़े हुए इलाके में, तो आपको उसको बहुत स्टेक देना पड़ता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता और कंपनीज़ को आप इन्वाइट करते हो, फिर वक्त के साथ साथ आप कमाते हो। तो शुरू में आप नहीं कमाते क्योंकि शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्टअप नहीं हुआ। अच्छा, अभी इस पर ये नज़र आ रहा है जो एस्टिमेशन और जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अगले कुछ सालों में लाइक 5 ईयर्स में $3 बिलियन इन्वेस्ट होंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें पूरा सेटअप बिल्ट होगा। और फिर 2028 के बाद एस्टिमेट है बैरिक गोल्ड कंपनी का कि एक साल में ऑलमोस्ट $2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे और ये चीज़ें कर जाएँ। अगर ये चीज़ें क्लिक हो गई तो पाकिस्तान के लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो दुआ करें, अल्लाह करे ये हो जाए। थैंक यू।